हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो फॉक्स ईगल होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जियो अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो मॉन्स्टर्स 3 अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं और वो सीधा पुपेन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और पुपेन अपने शील्ड से उन्हें रोक रहा होता है। उन लोगों के अटैक का इतना फोर्स होता है कि जो पुपेन के मुंह से ब्लड बाहर निकल रहा होता है। जियो सीधा भागते हुए पुपेन की तरफ बढ़ता है आगे, पर वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सीधा हवा में उड़ने लग जाते हैं और जियो उनको देखते बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने सीधा हमारे जो वीक मेंबर्स हैं उन लोगों के ऊपर अटैक किया, इन लोगों के साथ डील करना अब तो और भी मुश्किल होने वाला है। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि जो भी मॉन्स्टर फ्लाइंग करते हैं उन लोगों की स्पीड जो जमीन पे चलने वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा होती है और उनका जो विजन होता है वो तो और भी ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, इसलिए हमें उनके साथ बैटल करने में बहुत मुश्किल होती है। और ये जो डी रैंक के फॉक्स ईगल मॉन्स्टर्स हैं वो लोग अकेले कभी बैटल के लिए आगे नहीं बढ़ते, वो सब एक झुंड में आगे बढ़ते हैं। पुपेन अंकल फैंग से कहता है कि ये एरिया कितना ओपन है, हमें सबसे पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम छुप सके। और अंकल फैंग बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए जो इनकी जो डेन होगी मतलब की गुफा वो आसपास ही होगी, इसलिए अगर हम लोग कहीं पे भी छुपने जाएंगे तो हम हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे। इससे ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पे रह के इनसे बैटल करें। और जियो कहता है कि अंकल फैंग सही बोल रहे हैं, ये जो 3 आसमान में जो मॉन्स्टर उड़ रहे हैं वो बस मौका देख रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने का। जियो कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ, पर ये मुश्किल ये है कि मेरे पास कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन नहीं है। तभी जियो को कुछ याद आता है और वो 3 मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। अंकल फैंग कहते हैं कि हम लोग हमारी स्किल्स को यूज करके इन्हें थोड़ा रोक देते हैं यहाँ पे, और तब तक हमारे जो लीडर हैं वो भी जग जाएंगे और जगने के बाद वो एक स्टार जनरल हो चुके होंगे और एक स्टार जनरल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो एकदम आराम से इन मॉन्स्टर के साथ डील कर पाएंगे। पर वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सेम वापस 3 के अलग डायरेक्शन में जाते हैं, पर इस बार जियो अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो वापस अपने पीछे रख देता है और वो 2 डैगर निकाल लेता है और वो सीधा 2 मॉन्स्टर्स की तरफ लगता है और वो उनके मुंह के आर पार हो जाता है। अंकल फैन एकदम हैरान हो जाते हैं और पुपेन कहता है कि ये वही तो आइटम नहीं है, और जियो कहता है कि मैं तो इस आइटम के बारे में भूल ही गया था जो मुझे ली फैमिली ने गिफ्ट के तौर पे दी थी, पर अब ये आइटम्स को यूज करने का टाइम आ चुका है। और वो जो 2 डैगर्स होते हैं उनके पीछे वो रोप भी लगी होती है, जिसके कारण जियो कंट्रोल करता है उन दोनों मॉन्स्टर्स को और आपस में ही लगा देता है। और जियो उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वहाँ पे देखता है कि एक मॉन्स्टर्स उनमें से भाग जाता है। अंकल फैंग जियो से कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को भागने मत देना, वरना वो और भी साथियों को लेके आ जाएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ऊपर से इनकी जो केव है वो तो एकदम पास में ही है। और जियो वहाँ से एकदम तेजी से भागता है और कहता है कि पुपेन लीडर का ध्यान रखना और अंकल फैंग का भी। और जियो उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है कि ये मॉन्स्टर अब सिर्फ उड़ सकता है और जैसे जैसे इसका ब्लड बहता रहेगा वैसे वैसे कमजोर हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे मार दूंगा। और जियो उस जगह को देख के बोलता है कि ये जगह एकदम पहचानी क्यों लग रही है, और वो मॉन्स्टर वीक होने लगता है और जियो अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जियो थोड़ा आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद एक्चुअल में, और कहता है कि ये फॉक्स ईगल का केव तो नहीं है, और वो छुप के अंदर का नजारा देख रहा होता है जहाँ पे और भी फॉक्स होते हैं। और जियो कहता है कि ये भले जगह एकदम पहचानी क्यों ना हो, पर इसके अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो एकदम स्कैरी है, क्या यहाँ पे जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स भी होंगे। और जियो उस पेड़ की तरफ देखता है और कहता है कि उस पेड़ में से कितना ब्राइटनेस आ रहा है, क्या ये आर्टिफैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर से जो ब्राइटनेस आ रही है वो बिल्कुल एक आर्टिफैक्ट की तरह ही लग रही है। और जियो कहता है कि मुझे इस पेड़ को देख के ऐसा लगता है कि ये ऐसे पेड़ बड़ा ग्रो हुआ और उसके बाद उसके अंदर से म्यूटेंट प्लांट निकला और इसी के कारण यहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर्स हैं। और इस ट्री को देख के मुझे नहीं लगता कि ये कोई डी रैंक का आर्टिफैक्ट है, ये एक सी रैंक का आर्टिफैक्ट होगा। और जियो कहता है कि अगर ये सी रैंक का आर्टिफैक्ट हुआ तो मैं तो एकदम अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट एकदम ज्यादा होती है। और अगले सीन में जियो कुछ पत्ते गिराता है, मतलब फेदर्स गिराता है उस मॉन्स्टर के, जो वो 2 मॉन्स्टर नोटिस कर लेते हैं और वो वहाँ पे जियो के पास जा रहे होते हैं। और जियो अचानक से अपने डैगर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और जियो कहता है कि अब मैं इस जगह के अंदर एंटर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो आर्टिफैक्ट कैसा है। और जियो एक पेड़ की तरफ एक डैगर मारता है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और जियो जैसे ही उस पेड़ के ऊपर जाता है और कहता है कि ये ट्री ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक स्मॉल सिटी हो, इसके अंदर ये जो म्यूटेंट ट्री है उसका रैंक क्या होगा। और जियो अंदर जा रहा होता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ चमक रहा है और वो एक्चुअल में आर्टिफैक्ट होता है जो ग्रीन लाइट चमका रहा होता है। और जियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सी रैंक का आर्टिफैक्ट है। और जियो अपने मन में कहता है कि पिछली बार जो मैंने आर्टिफैक्ट खाया था डी रैंक का था वो एक्चुअल में, उसने मुझे 20% का स्ट्रेंथ दिया था और 10% की रिकवरी रेट। अगर मैं इसी रैंक के आर्टिफैक्ट को खाता हूँ तो क्या पता ये मुझे एक जनरल रैंक पे पहुंचा दे। और जियो ऊपर देखता है जहाँ पे आर्टिफैक्ट के ऊपर एक फॉक्स लेटा हुआ होता है और वो एक्चुअल में फॉक्स ईगल लीडर होता है और उसका रैंक एक्चुअल में जनरल रैंक में आता है।
और जियो उसकी तरफ देख के बोलता है कि अभी मेरे पास इतनी पावर है, मैं उसकी इतनी पावर के साथ उस मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकता। और जियो उसके अंदर से जो ऑरा आता है उसे कहता है कि अगर इसके अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो इतना खतरनाक है कि ये जो मॉन्स्टर है बाकी मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर मैंने यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी यूज कर लिए तो ही मैं इस मॉन्स्टर के सामने नहीं जीत पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर वाला रैबिट आता है जो उस आर्टिफैक्ट को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वहाँ पे एक दूसरा फॉक्स ईगल आ जाता है और उस रैबिट को एक ही स्लैश में मार देता है। और जियो छुपते हुए कहता है कि यहाँ पे और भी फॉक्स ईगल हो गए, और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके स्कैन कर रहा होता है कि कितने यहाँ पे और फॉक्स ईगल है। और जियो स्कैन करने के बाद कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे फॉक्स ईगल है और मेरे को बहुत मुश्किल होने वाली है यहाँ से बाहर निकलने में। और मुझे लगता है कि ये जो फॉक्स ईगल है इन लोगों का मिशन है आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करना और इनका जो लीडर है उसकी नींद में से जगने का। और जियो एक स्माइल देते हुए कहता है कि भले मैं फॉक्स ईगल के किंग से नहीं लड़ पाऊंगा, पर ये जो छोटे छोटे गार्ड्स हैं उनके साथ तो मैं आराम से बैटल कर पाऊंगा। और जियो अपना स्टेटस ओपन करता है और उसकी जो शेडो ब्लेड वाली स्किल थी उसका एट्रीब्यूट बढ़ा देता है। और जियो कहता है कि अब मुझे इन मॉन्स्टर्स को मार के कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स कमा लेने चाहिए। और जियो एकदम तेजी से आगे बढ़ के एक ही स्लैश में सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और जियो को उन मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। और जियो अपना स्टेटस चेक करते बोलता है कि कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बाद मेरी जो 2 स्किल्स है वो भी 99 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी। जियो अपनी एक स्किल की तरफ देख के बोलता है कि पहले उसकी स्किल 70 पॉइंट्स पे थी और उसको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कैसे मिल गए। और जियो को एक्चुअली पता चलता है कि जैसे वो प्लांट के ऊपर खड़ा हुआ था वैसे उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिले थे। और जियो कहता है कि ये शायद एट्रीब्यूट पॉइंट्स मेरे एक्चुअल में आर्टिफैक्ट के कारण बढ़े थे या फिर ट्री के कारण। और जियो कहता है कि अब तो मैं बहुत क्यूरियस हो चुका हूँ उस आर्टिफैक्ट के इफेक्ट के कारण, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है जब मैं उस आर्टिफैक्ट को कंज्यूम करता हूँ तब। और जियो कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स थे मैं उनको मार चुका हूँ, बस अभी एक किंग मॉन्स्टर बचा हुआ है, और उसके जगने से पहले मैं जल्दी से जाके उस कोर को ले लेता हूँ, मतलब आर्टिफैक्ट को। और जियो अपने डैगर को पेड़ में लटकाता है और वो लटकते हुए दूसरी तरफ जाता है। और जियो उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है और कहता है कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ, और कहता है कि मुझे यहाँ से अब जल्दी से निकलना होगा। और अगले सीन में वो फॉक्स भी जाग जाता है और कहता है कि किसने हिम्मत की मेरा आर्टिफैक्ट को लेने की, और साथ में इसने तो मेरे साथियों को भी मार दिया, मैं उस बंदे को मार दूंगा। पर वो फॉक्स कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे सबसे पहले इस एग को हैच करना होगा, उसके बाद जाके मैं उस बंदे को मारूंगा जिसने ये आर्टिफैक्ट ले लिया था। और जियो तेजी से भाग के एक जगह जाके रुक जाता है और वो आर्टिफैक्ट को देख के बोलता है कि ये आर्टिफैक्ट बिल्कुल एक फ्रूट की तरह तो नहीं दिख रहा, एक क्रिस्टल की तरह दिख रहा है। और जियो उस आर्टिफैक्ट को कंज्यूम करे उससे पहले ही सिस्टम बोल देता है ये सी रैंक का जो आर्टिफैक्ट है तुम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। और जियो कहता है कि मैं इसे कंज्यूम क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं इसे कंज्यूम कर लूंगा तो ये मेरी पावर को इंक्रीज करेगा या फिर मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका। और जियो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की तो भी कोई मतलब नहीं हुआ इस चीज का। और जियो वहां से भागता है और कहता है कि मैं सीधा पुपैन के पास जाता हूँ। और जियो कहता है कि अभी मेरे पास जितनी पावर है उससे मैं बाकी जो मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों के साथ बैटल कर पाऊंगा, और साथ में ली होंग के साथ भी। और मुझे लगता है कि ली होंग अभी भी वो माउंटेन्स के अंदर ही है। और हमें सिस्टम जियो का स्टेटस दिखाता है जिसमें जियो के जितनी भी स्किल्स थी वो 99 एट्रीब्यूट पॉइंट्स पे आ चुकी होती है। और जियो कहता है कि अब मैं एडवांस स्टार वॉरियर के पीक पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।